नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही डिमांड था कि सर इंग्लिश का क्लास लेके आइए। तो फाइनली हम लेके आ चुके हैं क्लास 12th इंग्लिश का 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज से जो है इंग्लिश का भी डेली क्लास होगा बच्चों, इसीलिए ये हमारा इंग्लिश का पहला क्लास है। तो अच्छे से देखना और लास्ट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है। सारे प्रश्नों को याद भी करते चला। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल जो कर रहा है वो है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी कि साधारण सा जीवन और उच्च विचार जो है ये किसका आधार है, ये पूछा गया है। ये है हमारे इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगाते चलो बच्चों, इंग्लिश का क्लास है। वैसे हम इंग्लिश को पढ़ाते तो नहीं है, लेकिन आप लोगों का इतना डिमांड था कि सर इंग्लिश का क्लास ही लेके आओ, तो फाइनली हमको लाना पड़ा। ओके जी, चलो आप लोग बोलो और हम ना लेके आए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। चलो फिर दूसरा नंबर सवाल को देखिए। ये रहा हमारे सामने, मात्र 30 ऑब्जेक्टिव है, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते। देखिए दूसरा नंबर सवाल का आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, इंजॉय यानी कि इंजॉय करते थे कैसे, नियम को ये पूछा गया है। कौन सा होगा, तो आपको पता होगा कि हमारे जो पूर्वज थे यानी कि गांव में रहना पसंद करते थे, गांव के चाल चलन को पसंद करते थे, इसीलिए होम रूल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आप सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। याद रखिएगा, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने है कि भारत इज माई होम, यानी कि भारत मेरा घर है, ये किसके द्वारा लिखा गया, ये पूछा गया। बताओ, अंटोन चेखव होगा, पर्ल्स बक होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर महात्मा गांधी। बता दो क्या होगा, थ्री का करेक्ट आंसर बताओ आप लोग। भारत मेरा घर है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो आप कौन सा लगाओगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लगाते चलो बच्चों आंसर चैट सेक्शन में। ओके, चलो इसका पीडीएफ जो है क्लास के बाद जस्ट बाद आप वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से देख लेना व्हाट्सएप ग्रुप पे। चलो अगला प्रश्न देखिए, फोर्थ नंबर सवाल का आ रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ। बताओ आप लोग, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो डॉट डॉट यानी कि साथ राष्ट्रपति पद पर प्रवेश किया। बताओ कौन सा होगा, तो वो ह्यूमिलिटी होगा, यानी कि मानवता विनम्रता के अनुसार। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 का सी लगा लो बच्चों, अच्छे से याद रखना आप सब। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न पांचवा नंबर सवाल का है, नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका जो थे वो नरेटर के कौन थे, तो मेटरनल अंकल, जिसको हम लोग मामा बोलते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 5 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर सवाल का है, देखो आपके सामने है, नानू काका लव्ड टू स्पीक इन when he was unable to express something in English और हिंदी। बताओ आप लोग फटाफट से, नानू काका को क्या बोलना पसंद था जब वो अंग्रेजी या फिर हिंदी को कुछ व्यक्त करने में असमर्थ हो जाते, जो बोल नहीं पाते हैं, तो वो करते थे मराठी भाषा में। कौन सा होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 6 का ए लगा लो बच्चों, अच्छे से याद रखना आप सब। चलिए 7 नंबर सवाल तो को देखिए, ये रहा हमारे सामने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या थे, बताओ आप लोग, तो ये नेग्रोज थे। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। लगाते चलो बच्चों, वैसे हम तो इंग्लिश को पढ़ाते नहीं है। क्लास कैसा लगता है ये लास्ट में बताना कमेंट करके। अगर अच्छा लगेगा तो हम डेली क्लास लेके आएंगे, अगर नहीं अच्छा लगेगा आप लोग बोल दोगे तो हम नहीं लेके आएंगे, इसीलिए लास्ट में कमेंट जरूर करना सभी बच्चे। चलो 8 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। ये आई हैव अ ड्रीम जो है, मेरा एक सपना जो है, ये किसके द्वारा लिखा गया, ये पूछा गया आप लोगों से। बताओ फटाफट से 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब ये लिखा गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर बच्चों। ऑप्शन डी लगा लो 8 का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 9 नंबर सवाल बता दो, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल को अवार्ड मिला था किसके लिए, लिटरेचर के लिए। कब मिला था, कौन सा वर्ष है वो बताओ आप लोग। 1950 में दिया गया था बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, बर्ट्रैंड रसेल को
नोबेल प्राइज दिया गया था किसके लिए? लिटरेचर के लिए। कौन सा? 1950 ईस्वी में। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल का रहा है। 10 नंबर सवाल का रहा है, बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग्ड टू। बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो कहाँ के थे? बताओ फटाफट से लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी जल्दी से। बर्ट्रैंड रसेल कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, आयरलैंड के थे, आइसलैंड के थे, या फिर जर्मनी के थे? कहाँ के थे बच्चों? तो ये हो जाएगा कौन सा? ये ब्रिटेन के थे। कौन सा होगा? ब्रिटेन। हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 11 नंबर सवाल कर रहा है। सेबीज वाज डॉट 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 ईयर्स ओल्ड, यानी कि सेबीज जो था एक जापानी लड़का था, वो कितने साल का था? तो वो 12 वर्ष का था बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 11 का आप लोग सी लगा लो, 11 का सी लगा रहे हो, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल हमारे सामने है कि गर्ड इज, ये गर्ड जो है लौकी जो ये क्या है? तो सब्जी है, सबको पता है, वेजिटेबल हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल का रहा है। 13 नंबर सवाल हमारे सामने है कि वोमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच। कौन सा होगा? यहाँ डैश डैश दिया गया, खाली स्थान को भरना है। कौन सा होगा? वोमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच। क्या होगा? 13 का सही जवाब लगा दो सभी बच्चे, फटाफट से लगाओ। महिलाएं जो है लंबे समय तक अपने शरीर और दिमाग को ऐसे अर्पित करना नहीं रखेगी। बताओ कौन सा होगा? तो आपको पता होगा ये कौन सा होगा 13 का सही जवाब, तो वो हमारा होता है ब्रुटलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन डी लगा लो, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि क्रूरता जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल का हाउ फ्री इज द प्रेस इज। हाउ फ्री इज द प्रेस जो है ये क्या है? ये पूछा गया है। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है? ये एक प्रकार का जो है क्या है बताओ? एक प्रकार का निबंध है, एस्से है, जो कि लिखा किसके द्वारा? बताओ आप लोग, लिखा किसके द्वारा? तो डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया। ये भी आप लोग याद रखना। ओके, किसके द्वारा बच्चों? डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल का देखो, बियर्ड ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर डॉट 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 माय फेवरेट फूड, या ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हो, फूड भी बोल सकते हो। ये जो है बताओ क्या होगा इसका सही जवाब फटाफट से? ये हो जाएगा ब्रेड एंड बटर, यानी कि ये जो है दोनों मिलके क्या होगा? ये जो यानी कि सिंगल वर्ब का यूज होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन लिया हुआ है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 2 से 3 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, आई हैड एन एप्पल एंड डॉट डॉट फॉर लंच। किसके? कौन सा होगा? पियर होगा, पेयर होगा? तो हमारा पियर होता भाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 16 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग नाशपाती बोलते हैं। ये जोरी, पियर्स पियर्स ये सब नहीं होता, जोरी ये सब थोड़ी ना होता है, सब भोजन के लिए नहीं है। हमारा पियर यानी कि जिसको हम लोग नाशपाती बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ही इज वेरी डॉट 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 इन कैलकुलेशन। वह बहुत तेज है किसमें? कैलकुलेशन में, यानी कि क्विक हो जाएगा, वेरी फास्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार का है। 18 नंबर सवाल है, देख लो। 18 नंबर सवाल का रहा है, द माउंटेन पी वाज डॉट 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 अवे देन शी हैड एक्सपेक्टेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ आप लोग कौन सा ऑप्शन में है जो उसमें सुटेबल है? बताओ 18 का राइट आंसर जल्दी जल्दी फटाफट से। ओके, बताओ क्या होगा? पहाड़ी मटर उसकी अपेक्षा से डॉट 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 दूर थी, कितनी? बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? आगे होगा, पीता होगा, क्या होगा? बता दो। 18 का राइट आंसर वो हमारा होता फर्दर, क्या होता? आगे होता। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसमें हमारा आगे हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल का रहा है, देखो 19 नंबर सवाल का डॉट 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 ही हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। बताओ कौन सा है जो लार्जेस्ट नंबर है नेटिव स्पीकर्स के लिए? कौन सा होगा? बता दो फटाफट से। 19 का करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी से बताओ। डॉट 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 देशी का वक्ताओं का सबसे अधिक कौन सा है? बताओ वो हमारा जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो हो जाता है चाइनीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 20 नंबर सवाल है। जॉन वाज बोर्न इन, जॉन साहब का जन्म कब हुआ था? बताओ। तो 1572 में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सभी बच्चे को पता होगा। डेथ कब हुआ था बच्चों? ये डेथ जो है ये कब हुआ था? बताओ। डेथ का पता हो तो बता दो। तो ये हुआ था 1631 ईस्वी में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर सवाल करें, कमला दास यूज्ड टू राइट बोथ इन। कौन सा? कमला दास जो थे वो किस भाषा में ये लिखते थे? बताओ आप लोग फटाफट से। 21 का राइट आंसर बताओ। कमला दास जो थे ये किन दोनों में कविताएं लिखती थी? बताओ कौन सा होगा? कविताएं तो यहाँ नहीं दिया गया, कौन किस में लिखती थी? तो ये लिखती थी इंग्लिश और मलयालम में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलो
आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, 22 नंबर सवाल कर इंडियाज ग्लोरी दैट इट इज, इंडियाज ग्लोरी जो है, भारतीय महिमा जो है, यह है क्या है, ये अचल है। क्या है बच्चा पार्टी, अचल यानी कि इमोवेबल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल कर रहा है, देखो 23 नंबर सवाल कर रहा है, हु वाज विथ द पोएट, के अंदारू वाला, यहाँ मेंशन किया गया कवि को, के अंदारू वाला के साथ कौन थे, उसके पिताजी थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है 23 का। अगले प्रश्न को देखिए 24 नंबर सवाल कर रहा है, वाटर व्हिच टाइप ऑफ नाउन, देखो इतना आसान सा सवाल है, पानी जो है ये किस प्रकार का नाउन है बताओ। ये हमारा होता है कौन सा होगा, मटेरियल होगा, कौन सा होगा, कॉमन होगा, प्रॉपर ये सब नहीं होगा, कलेक्टिव भी नहीं होगा, ये सब मटेरियल नाउन होगा। 24 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो द्रव्यवाचक जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 25 नंबर सवाल है, द डॉट 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 कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, कौन सा होगा बता दो। 25 का राइट आंसर, जल्दी जल्दी से फटाफट से 25 का आंसर आना चाहिए आपका। जल किस प्रकार की संज्ञा, ये हमने बता चुका है, बताओ। प्रतिष्ठा बनाया बिगाड़ कौन सकता है, ये पूछा गया आप लोगों से। 25 का राइट आंसर जल्दी जल्दी से लगा दो। मैन होगा, सेंट होगा, टीचर होगा, प्रेस होगा, ये हमारा प्रेस हो जाता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 का डी लगा लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने कह रहा है, देखो 26 नंबर सवाल कर रहा है, द रोमांटिक रिवाइवल जो है एसोसिएटेड विथ, कौन सा होगा बता दो। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, कौन सा होगा, जॉन ड्राइडेन होगा, कौन सा, अलेक्जेंडर पोप होगा, विलियम रोट होगा, या फिर जॉन मिल्टन होगा, क्या होगा बता दो आप लोग फटाफट से। 26 का राइट आंसर वो हो जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़े बच्चा पार्टी। रोमांटिक पुनरुद्धार किससे जुड़ा है, तो आपको पता होगा विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जुड़ा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर सवाल कह रहा है, 27 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो। द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड इंग्लिश, कौन सा होगा, यानी कि 15वीं शताब्दी से लेकर अब तक की अंग्रेजी को कौन सा अंग्रेजी कहा जाता है, ये पूछा गया आप लोगों से। क्या वो ओल्ड इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है, या नॉन ऑफ दिस, क्या होगा, ये मॉडर्न इंग्लिश है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 28 नंबर सवाल का रहा है, अमेरिकन इज डॉट 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 रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इसमें पूछा गया कौन सा होगा, आर्टिकल शायद पूछा गया। तो 28 का राइट आंसर लगा दो, क्या होगा इसका सही जवाब। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, तो इसमें कौन सा होगा ऐसा है जो आर्टिकल लगेगा। 28 का लगा दो तो यह हो जाएगा द हो जाएगा। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर सवाल का, स्विच ऑफ डॉट 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 लाइट, कौन सा होगा, स्विच ऑफ द लाइट, बिजली बुझा दो, यही तो हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारे सामने 30 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने है कि ए रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज एन, कौन सा होगा, लगा दो इसका सही जवाब जल्दी जल्दी से। क्या होगा इसका सही जवाब फटाफट से बता दो। एक लिखित या बयान, शपथ एक है, कौन सा है, लेटर है, एम्पल है, एफिडेविट है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये हमारा एफिडेविट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शपथ पत्र हिंदी में बोलते हैं। ओके चलो बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा, ये इंग्लिश का क्लास था, हमने लिया आपके लिए, तो बताना कमेंट करके कैसा लगता है। और कम से कम इस पे लाइक्स कम से कम 50 अभी क्रॉस हो जाना चाहिए बच्चा पार्टी, इसीलिए 50 प्लस लाइक होंगे तभी इंग्लिश का नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों।